का। और हम इस वक्त मौजूद हैं हमारे गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो निवास स्थान था पहले, वहाँ मौजूद हैं। तो गुरुदेव जी हैं जन गण मन जो राष्ट्रीय हमारा गीत है उन्होंने ही लिखा था। और आपको आज यहाँ पूरा हम घुमाएंगे और यहाँ का पूरा जानकारी आपको देंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये घर है। तो आइए चलते हैं, आप उधर दिखाएंगे कि ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है यही श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का सामने घर का मुख्य द्वार है। घर के अंदर जाने के लिए और दाहिने ओर रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा लगी हुई है। जब आप जाएंगे तो आपको सामने रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा दिखाई देगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामने रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा है और बाएं तरफ उनके पिताजी श्री देवेंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा आपको दिखाई देगी। 7 मई 1861 को जोड़ासा को कोलकाता के ठाकुर बाड़ी में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। रविंद्रनाथ टैगोर अपने 13 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी माता का निधन उनके बचपन में ही हो गया था। 14 नवंबर 1913 को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उनकी रचना गीतांजलि के लिए दिया गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ टैगोर एक दार्शनिक भी थे। उनकी महानता इसी से सिद्ध हो जाती है कि 2 देशों के राष्ट्रीय गान की रचना उन्होंने ही की। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी। आप जाइएगा तो सारे मैंने वो कहाँ गए थे, देश विदेश के अंदर में जाकर के किनसे वो मिलते नहीं मिलते बात करते थे, वो क्या खाते थे, कौन से किताब लिखा, उनका क्या विचारधारा, तो पूरा म्यूजियम में बना करके रखा हुआ, पूरा ऊपर नीचे जितना खाली में आपको दिखाते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की गाड़ी जिसमें वो घुमा करते थे। और ये हाथ से चालू किया जाता था, पहले सेल्फ स्टार्ट नहीं हुआ करता था। ये देख सकते हैं ये गाड़ी है। प्रयास करेंगे। टैगोर जी भारत की अच्छाइयों को दूसरे देशों में फैलाने की कोशिश की और दूसरे देशों में जो अच्छाई थी उसको अपने देश में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1878 से लेकर 1932 तक उन्होंने 30 देशों की यात्रा की। इस यात्रा का मकसद अपनी साहित्यिक रचनाओं को दूसरे तक पहुंचाना था। वैसे तो उन्हें अधिकतर लोग कवि के रूप में जानते थे, लेकिन यह एक कवि के साथ साथ लेखक, उपन्यास, लघु कहानियाँ, ड्रामा, यात्रा, वृत्तांत और हजारों गीत भी लिखे हैं। उन्होंने 2230 गीत लिखे हैं। वे एक अच्छे चित्रकार भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर के उनके जीवन के अंतिम 4 वर्ष बहुत कष्ट और पीड़ा में बीता। 1937 में वह अचेतन की अवस्था में चले गए थे। फिर लंबी बीमारी के बाद 7 अगस्त 1941 को उनका निधन हो गया।